भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा जो लास्ट टाइम मैंने 2.60 टू 63 हाँ से। तो जो भगवान है 2.61 में सोल्यूशन बताते हैं। जो श्रृंखला चल रही है इसमें जो प्रश्न किया जा रहा है अर्जुन के जो 4 प्रश्न है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसका आचरण क्या है। स्थित प्रज्ञ मतलब उसकी जो चेतना है वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आध्यात्मिक चेतना में। क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी जो चेतना है वो आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाए और वहीं रहे। पहुंच जाती है कभी कभी, रुकती नहीं है लेकिन वहां पे। तो इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो अपनी इंद्रियों का संयम करता है, कैसे अपनी इंद्रियों को इंगेज करता है भगवान की सेवा में, कैसे वो सोचता है, कैसे वो बोलता है, ये जिससे कि जो उसकी चेतना है वो हमेशा उस आध्यात्मिक स्तर पे रहती है। तो उसके उत्तर में हमने देखा उसका जो लक्षण है प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थित उच्यते। सारी जो कामनाएं हैं, कौन सी कामनाएं जो मन से उत्पन्न हो रही हैं, जो मटेरियल डिजायर्स हैं, उसको उसने त्याग दिया है। क्योंकि उसको पता है मटेरियल डिजायर्स आर वेरी डेंजरस। भौतिक इच्छाएं बहुत खतरनाक है। ये कोई भी भौतिक इच्छा आ जाती है फिर उसको पूरा करने में बहुत सारा प्रयास, बहुत सारे गलत संस्कारों का निर्माण हो जाता है, बहुत गलतियां हो जाती है। और वो कैसे भौतिक इच्छाओं को छोड़ पाता है। आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ उच्यते।
क्योंकि वो इंटरनल प्लेजर पे फोकस कर रहा है, तो इसलिए वो एक्सटर्नल प्लेजर को छोड़ पा रहा है। ये नहीं। तो उसके बाद जो दूसरा प्रश्न कैसे वो बोलता है, तो उसके उत्तर में पहले बताया है कि कैसे वो सोचता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। दुख में वो उद्विग्न नहीं होता है, दुख में भी धर्म का मार्ग छोड़ता नहीं, ये। और सुख में भी धर्म का मार्ग छोड़ता नहीं है, उसकी ऐसी स्पृहा नहीं होती है सुख बढ़ जाए, सुख बढ़ता रहे। तो दुख और सुख दोनों में ही, क्योंकि उसके जीवन में दुख और सुख से बड़ा एक उद्देश्य है, वो है भगवान की सेवा। ये तो जब तक लाइफ में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता है, तो जो जीवन में चल रहा है वही उद्देश्य हो जाता है। ये तो लाइफ में एक बड़ा उद्देश्य होना बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमको सहन करने की शक्ति देता है। कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो जो डेली रूटीन है उसमें ही जो चल रहा है, उसी को व्यक्ति क्या है उद्देश्य बना लेता है। 2.57 में फिर बताया है वो कैसे बोलता है। या सर्वत्र भी इसमें तत्त प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसमें मैंने बताया था गुड एंड बैड इज परसेप्शन। इस संसार में गुड एंड बैड क्या है, ये परसेप्शन है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब परसेप्शन है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम्म। कोई भी परिस्थिति जिसमें हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं तो वो अच्छी है, और जिसमें भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं तो बुरी। फिर उसके आगे 2.58 में बताया है कि कैसे वो अपने इंद्रियों का निग्रह करता है। यदा संमार तेजायम कूर्मो अंगानी सर्वशा इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वैसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसको पता है इस संसार इतने प्रलोभनों से भरा हुआ है, तो मुझे सतर्क रह के संसार में चलना है। हर चीज को देखना नहीं है, हर चीज को एंजॉय नहीं करना है, हर चीज को खाना नहीं है। हाँ, तो हर इंद्रिय के लिए इतने सारे इंद्रिय विषय है। ये तो आंखों से हर चीज देखने के लिए नहीं है, कानों से हर चीज को सुनना जरूरी नहीं है, जीवा से हर चीज का आस्वादन करना जरूरी नहीं है। हाँ, तो जानता है सब कुछ कृष्ण का है, तो जो भी कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है उसको ही देखना है, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उसको ही सुनना है, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उसको ही ग्रहण करना है, उसको ही आस्वादन करना है। ये लेकिन क्योंकि हमेशा जो रिस्ट्रेन करना हमेशा मुश्किल काम है, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है त्यागना, उसका स्वभाव है एक्सेप्ट करना। तो 2.59 में बताएं, इसलिए वो त्यागता तो है। विषयावी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसोप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों को त्यागता तो है, लेकिन विषयों के प्रति जो रस की भावना है कि इसमें रस है, भौतिक विषयों में रस है, ये भावना हम सबके अंदर है। और जब तक मेरे अंदर ये भावना है मैं पूरी तरह से नहीं त्याग सकता, थोड़े समय के लिए त्याग सकता हूँ, अच्छे से नहीं त्याग सकता। ये क्योंकि हृदय में भावना है कि भौतिक संसार के विषयों में रस है। ये तो फिर भी निवर्तन उनको त्यागता है, लेकिन वापस से पकड़ लेता है। परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक वो हायर टेस्ट है उसको प्राप्त नहीं करता। ये और इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, यत तो ये भी कौनते या पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम बना। इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है, एक भी इंद्रियों को थोड़ा बहुत छोड़ दिया। हम्म, चलो आंख से कुछ गलत नहीं देख रहे हैं लेकिन कान से थोड़ा सुनने लगे। हम्म, कान से नहीं सुन रहे हैं लेकिन जीवा से अनऑफर्ड खाने लगे। एक भी इंद्रियों को छोड़ दिया, एक भी इंद्रिया को लूज छोड़ दिया। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रस्वमना, वो एक इंद्रिय है बलपूर्वक मन को खींच के लेके जाएगी, फिर क्या है बाकी चीजें सब उसके साथ होगी। जैसे व्यक्ति पहले शराब वगैरह पीना शुरू करता है, शराब पीना शुरू करता है या पहले नॉनवेज खाना शुरू करता है, पर नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए शराब की आवश्यकता है। ऐसे शराब पीना शुरू करता है तो शराब पीता है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर क्या है, फिर अंडा नॉनवेज वो भी खाने लगता है। फिर बाकी तो प्रिंसिपल भी तोड़ देता है। तो इसी तरह से एक भी इंद्रिय अगर छोड़ दी तो
2.61 में फिर भगवान सोल्यूशन बताते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, इसीलिए सारी इंद्रियों को संयम में रखना जरूरी है। संयम की परिभाषा हमारे लिए क्या है? आचार्यों ने जो हमारे लिए सीमा बनाई है, जो प्रभुपाद जी ने बाउंड्री कराई है, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए, हाँ, कि जो ऑफर्ड है उसी को ग्रहण करना है। और ये 4 प्रिंसिपल है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये जो सीमा है, इस सीमाओं को बहुत वैल्यू करना है हमको। जो हमारे लिए सिस्टम बनाया गया है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो करने के लिए सिस्टम है और जो अवॉइड करने के लिए सिस्टम है, उसको हमको बहुत वैल्यू करना है। ये तो तानी सर्वाणी, सारी इंद्रियों को संयम में रखते हुए युक्त आसीत मत्परा, भगवान की सेवा में निरंतर कैसे इंगेज हो सकते हैं, इसको सोचना है। कैसे भगवान की सेवा में मन को निरंतर इंगेज कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट कंटिन्यूअस मीनिंगफुल एंगेजमेंट, इस पे हर डिवोटी को वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। खाली समय नहीं रहना चाहिए उसके पास। 2.62-63 ये जो कंबाइंड श्लोक है, इसमें बताया गया है कि द डेंजर ऑफ नॉट फोकसिंग आवर माइंड ऑन कृष्णा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना माइंड जो है वो भगवान पे फोकस नहीं करता है तो उसका क्या डेंजर है, 2.62-63 में बताया गया है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी भी इसको बहुत बार कोट करते थे। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कैसे होता है, हमको पता नहीं चलता है, हम लोग इतना अलर्ट नहीं रहते हैं। तो ध्याय तो मन में कोई विचार आता है, हाँ ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेश, संग की इच्छा होने लगती है। फिर वो विचार को थोड़ा हम बार बार सोचते हैं। जब विचार तो बहुत सारे आते हैं एक दिन में, मन में कोई लिखा है 60,000, कहीं लिखा है 10,000, इतने विचार मन में आते हैं। लेकिन जैसे ही मन में जब विचार आता है और उस पर हम चिंतन करने लगते हैं, हाँ, जब उस पर हम चिंतन करने लगते हैं तो विचार स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या होता है, संग की कामना होने लगती है। कंटेम्पलेशन से दूसरा स्टेज क्या होता है, अट्रैक्शन। ध्यायतो विषयान पुंसा संग, अब लगता है होना चाहिए, अट्रैक्शन होने लगता है उसकी तरफ। संगात संजायते कामा, और फिर जो अट्रैक्शन है वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है, काम में। ये पहले कुछ विचार आता है, फिर आई लाइक इट, अट्रैक्शन होने लगता है, फिर काम, आई वांट इट, कामात क्रोधो विजायते, और फिर वो इतना प्रबल हो जाता है वो विचार कि कोई भी वो विचार को सपोर्ट नहीं करता है। हमको लगता है ये तो हमारा शत्रु है। जो भी वो विचार, को छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता उनके लिए क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते, लेकिन कुछ खिलौना देखते हैं, लगता है अच्छा है, फिर थोड़ा चिंतन करते हैं उसके बारे में, हाँ क्या मिलना चाहिए, फिर वो बोलते हैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और फिर वो डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है, पेरेंट बताते हैं अरे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो क्रोध आने लगता है। वो पेरेंट्स पे क्रोधित हो जाते हैं। वो डिजायर क्या है, स्ट्रांग हो जाता है। हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग इट, इरिटेशन। ये तो ये विचार से ये चीज क्या है, ये शुरू होती है और फिर ये स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग होती जाती है। और एक बार जब इस तरह से कोई भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, क्रोधो भवति सम्मोहा, सम्मोहा मीन्स कंफ्यूज हो जाता है। उसमें जो विवेक बुद्धि है, क्या करना चाहिए, जब किसी चीज को प्राप्त करने की जब आसक्ति प्रबल हो जाती है तो फिर ज्ञान नहीं रहता है। फिर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सम्मोहा स्मृति पर ब्रह्मा, स्मृति चली जाती है। जो भी शास्त्र में पढ़ा है, जो भी कुछ सुना है, क्या अच्छा है गलत है, वो क्या है, चला जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। और हमारी जो बुद्धि है, लास्ट टाइम जैसे मैंने डिस्कस किया था, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो स्मृति पे डिपेंड करती है, मेमोरी पे।
तो जब भूल जाते हैं शास्त्रों में क्या पढ़ा है क्या हुआ है, प्रणश्यति, तो फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन हो जाता है मतलब कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल लेवल से सेंशुअल लेवल पे आ जाती है। ये इसीलिए कहाँ पे आसक्ति बढ़ रही है जीवन में, इसका चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ मैं आसक्त हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं आसक्त हो रहा हूँ। तो वो जीव जो है बहुत सौभाग्यशाली है, उसके अगर भगवान में आसक्ति हो जाती है, उसके अगर भगवान के शुद्ध भक्तों में आसक्ति हो जाती है, तो ये जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, अगर कोई आसक्त है, बिना भागवतम पढ़े वो रह ही नहीं सकता है। जैसे सनातन गोस्वामी थे, हाँ, तो इतने अटैच थे भागवतम के साथ, हमेशा उसको लेके चलते थे, इतनी आसक्ति हो गई थी। हाँ, अगर किसी को आसक्ति है कि बिना भगवान के बारे में सुने रह नहीं सकता है, भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकता है, ये आसक्ति बहुत अच्छा है। ये लगता है मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हुआ डिस्टर्ब हो जाएगा, इसी तरह मॉर्निंग प्रोग्राम के बिना वो नहीं रह सकता। ये तो आसक्ति, और अगर यही आसक्ति है संसार के किसी विषय में, किसी वस्तु में हो जाती है, तो वही हमको नीचे लेके जाती है। ये तो विचारों पे जब ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे क्या है, वो विचार स्ट्रांग होते हैं, फिर कामना हो जाती है, फिर आसक्ति हो जाती है। एक बार आसक्ति हो गई, फिर आसक्ति हो गई, फिर क्या है, जब वो जितनी प्रबल होती है, फिर हमको क्या है, वो चाहिए चाहिए उसमें, फिर वो डिस्कशन है नहीं कि मुझे अच्छा है खराब है, वो नहीं है। वो कैसे प्राप्त होगा, यही विचार है एक, कैसे प्राप्त होगा। हम लोग भी अपने जीवन में देख सकते हैं, किसी भी छोटी से छोटी से चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, कितनी सारी गलत चीजें कई बार होती हैं। नहीं हो सकता कि वो सीरियसली गलत है, लेकिन हमको पता है भक्ति के स्तर पे कि ये गलत है, लेकिन कभी उसके प्रति अगर आसक्ति हो गई, जब विचार हो गया, ऐसे विचार वो बार बार प्रबल हो गया, नहीं ये तो प्राप्त करना है, नहीं ये तो करना ही है। हाँ, किसी के मन में विचार आ गया, पहले उसने कोई मूवी देखी थी तो उसके मन में विचार आ गया कि आज थोड़ा सा तो मूवी देखना ही है वो, ये तो कंट्रोल नहीं किया, थोड़े टाइम में ही वो विचार बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो हालांकि ये स्टेजेस 8 हैं, लेकिन ये होती बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, एक स्टेज की तरह है एक तरीके से देखा जाए तो। साधारण जीव के लिए ये सारी जो 8 स्टेजेस हैं, ये इतनी फास्ट होती है उसको पता ही नहीं चलता। हाँ, किस चीज में मैं आसक्त हो गया कई बार, वो पता ही नहीं चलता, इतना फास्ट थॉट प्रोसेस रहता है। देखिए एक दिन में जो कैकई थी, सबसे पहले उठती थी तो कैकई को सुमुखी बोला गया, इतनी सुंदर थी और सबसे पहले उठ के प्रभु राम का दर्शन करती। एक दिन में कैकई के मन में ऐसे विचार मंथरा ने भर दिया, ध्या ये तो विषयान पुंसा, और कैकई उस पर विचार करने लगी, एक दिन में पूरा सॉफ्टवेयर हो गया, एक दिन में। ऐसे अजामिल का पास टाइम भी देखते हैं, वो वन टाइम, ये सारे वन टाइम इवेंट है। हाँ, वन टाइम सेमिनार था ये सब। एक बार केवल दर्शन करता है, लेकिन उसके बाद ऐसा उसके मन में चिंतन होने लगता है। हाँ, उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है कि ये जो शुद्र है ये एंजॉय कर रहा है। शायद, और वो विचारों के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, वो प्रबल हो जाता है। फिर वो सोचता है कौन मुझे रोक सकता है। हाँ, तो जो भी रोक सकता है उसको हटाना है। तो कौन रोक सकता है, एक तो पत्नी है जो साथ में, वो रोक सकती है तो उसको बाहर करता है। और कौन रोक सकता है, ये जो दो माता पिता ये रोक सकते हैं, तो तीनों लोगों को क्या करता है, बाहर कर देता है। तो ये बड़ा थॉटफुल श्लोक है। हमारे मन में हम देखते हैं जो इस प्रकार के विचार आते हैं जो गुरु कृष्ण की सेवा से अलग है, लेकिन जब वो विचारों पे हम ध्यान नहीं देते, वो प्रबल हो जाता है, तो हमारा थॉट क्या रहता है कि ये किसी तरह से पूरा करना है, अब इसमें जो बीच में आ रहा है उसको हटाना है। वो डिवोटी भी हो सकते हैं, कोई डिवोटी भी अगर उसमें बीच में आ रहा है उसको भी साइड करना है थोड़ा, क्योंकि ये तो मुझे करना ही है। ये तो लास्ट टाइम में से डिस्कस किया था, इसलिए जो विचार होते हैं इसमें बहुत शक्ति होती है, स्नोबॉल की तरह होते हैं, जैसे बर्फ का गोला होता है, शुरू में बनता है तो इतना छोटा रहता है वो, आप एक लात मारेंगे वो टूट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा नीचे आता है, मास और मोमेंटम गैदर करता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है वो व्यक्ति को फ्लैट कर देगा। ये तो शुरुआत होती है इसकी ध्यायतों से, जब हम किसी चीज को अटेंशन देना शुरू करते हैं।
तो है तो संसार में बहुत सारे विषय वस्तु और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब किसी एक चीज में जो मन है वो उस पर अटेंशन देने लगता है, ये बार बार, हाँ, तो क्या है तो गाड़ी शुरू होती। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था, कई बार हम लोग देखते हैं रास्ते में हर 50 मीटर पे वही ऐड लगा है। जैसे लगा है कुछ भी ऐड किसी का लगा है, कोई नया होटल खुला है, शालीमार होटल, तो शालीमार होटल, शालीमार होटल, शालीमार होटल, शालीमार, हर 50 मीटर पे। तो हमको लगता है इसने एडवर्टीजमेंट में पैसा वेस्ट कर दिया, कहीं दूर दूर लगा लेता ये। और वो लगा रहता है, 1 आध किलोमीटर तक लगाए रहते। नहीं, वो पैसा वेस्ट नहीं है, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है कि मूर्ख जीवात्मा कैसे काम करता है। तो क्या है, बार बार जब एक बार उसके माइंड में रजिस्टर हो जाता है ना, वो अटेंशन देने लगता है, हाँ, तो वहां से चीज शुरू होती है ये। तो इसलिए हमारे जो मेंटल इनपुट है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम लोग इनपुट दे रहे हैं। तो अटेंशन जिसको दे रहे हैं बहुत केयरफुल होना चाहिए, जो अटेंशन दे रहे हैं। इसीलिए टीवी में इतने सारे एड्स हैं, ये है वो सब, क्या है, हाँ, क्योंकि जहां व्यक्ति अटेंशन दे रहा है, दैट थिंग स्टार्ट गेनिंग अ प्लेस इन आवर कॉन्शियसनेस। हाँ, सारा हम कोई भी लाइफ को, अगर हम अपने अपनी लाइफ को देखें, किसी भी व्यक्ति की लाइफ को देखें, कोई भी गलत हैबिट है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अटेंशन देने लगता है, किसी भी एक चीज को अटेंशन देने लगा। ये तो वॉट एवर वी गिव अटेंशन टू, इट स्टार्ट्स गेनिंग अ प्लेस इन आवर कॉन्शियसनेस। हाँ, जिसको ध्यान से देखने लगते हैं ना, तो फिर वहां पे कॉन्शियसनेस में वो गेन करने लगता है। लाइफ का सिद्धांत ही ऐसा है। तो इसे कई बार मैं देखिए, कोई भी एग्जाम, जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है, तो विवाह से पहले वो जानता ही नहीं है, वो स्त्री को जानता नहीं है, इतने सालों से नहीं जानता है ये। अब इतने सालों से लेकिन ये स्त्री को नहीं जानता है, और सडनली उसका एंगेजमेंट हो जाता है उससे, तो फिर उससे अटैचमेंट हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, अभी अटेंशन देने लगा वो। हम्म? अभी सडनली क्या, उसका पूरा परसेप्शन चेंज हो गया, वो अटेंशन देने लगा। बहुत 5वें स्कंद में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भरत महाराज का। भरत महाराज थे पूरी श्रेष्ठ, पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। इतनी उनकी प्रजा थी, इतनी सुंदर उनकी रानियां थी, और कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। 1 करोड़ साल तक राज्य किया। उसके बाद वो वन में गए और पूरा राज्य किया, उसमें जंगल भी होगा, वो जंगल में भी बहुत सारे हिरन होंगे, बहुत कुछ था, लेकिन कभी उन्होंने उसका अटेंशन नहीं दिया। लेकिन वही वही जब जंगल में गए एक दिन, अपना संध्या वंदन सुबह प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होके ध्यान में लगे थे, उतने में सामने जो नदी बह रही थी, उसमें एक जो हिरनी थी, जो गर्भवती थी, तो सिंह के भय से उससे कूदती है, उसको गर्भ जो गिर जाता है, तो एक नन्हा सा जो हिरन का शावक हो, हिरन का बच्चा होता है, शावक वो उसमें बहने लगता है। अब उसको देख लेते हैं, बहते हुए देख लेते हैं, उसको कष्ट में देख लेते हैं, यहाँ से उसको निकाल के आते हैं ये। और फिर उसके बाद पूरा स्टोरी हमको पता है। हाँ, प्रभुपाद जी उस वहां पे लिखते हैं तात्पर्य में, द लॉज ऑफ नेचर वर्क इन सटल वेज अननोन टू अस। हाँ, ऐसे उन्होंने वो देख लिया उस बच्चे को, इतने हिरन देखे होंगे, हिरन क्या, उन्होंने सब कुछ देखा होगा, लेकिन जब उसको अटेंशन दे दिया एक लेवल पे, जब भी किसी को अटेंशन देते हैं तो अटेंशन से अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है। जब अटेंशन देते हैं तो उस हिरन के बच्चे में आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए कि साधना वगैरह भी उनकी कॉम्प्रोमाइज होने लगी। उनको लगा इसको थोड़ा साइड में रखो, कोई बात नहीं ये। तो हमारे जीवन में हमको ये देखना महत्वपूर्ण है, किस भी चीज को देख रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये स्पिरिचुअल लाइफ को अफेक्ट करेंगे तो अफेक्ट हो जाएंगे ये। तो अटेंशन, तो किसको अटेंशन देते हैं, ध्यान, तो वो हमारी चेतना में प्लेस ले लेता है। और जब प्लेस ले लेता है तो फिर उसको टाइम लगता है हटाने के लिए।
अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो हटा सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेष उपजायते, तो ध्यान करते हैं, संग की इच्छा होती है, संग की इच्छा प्रबल होती है, तो काम की ये मुझे प्राप्त करना है, ये डिजायर। ये तो डिजायर आती तो बहुत इजीली है, फटाफट आ जाती है, लेकिन उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब अंदर आती है इच्छा, वो तो बहुत आसान है। कोई भी चीज देखा, क्योंकि बहुत फास्ट होता है ना प्रोसेस, कोई भी चीज देखा, कोई बहुत नया सुंदर गाड़ी देखा, हाँ, तो देखा गाड़ी तो तुरंत अच्छी लगेगी, थोड़े दिन में इच्छा आ जाएगी ये। अब लेकिन अगर उसके पास इच्छा आ गई, इच्छा को हटाना इतना आसान नहीं है ये। तो ये चुनना होता है, इसलिए हमारी लाइफ है ये चॉइसेस के ऊपर पे बेस्ड है। हाँ, तो लाइफ क्या है, बेस्ड ऑन चॉइसेस। और ये चॉइसेस क्या है, ये छोटी मोटी केवल बड़ी चॉइसेस नहीं, किसके साथ विवाह करना है, कौन सा जॉब करना है, कौन सी लोकेलिटी में फ्लैट खरीदना है, पर क्या है, जो हम छोटी छोटी चीजें चुनते हैं लाइफ में, ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मटेरियल लाइफ में तो बड़ी चॉइसेस पे हम लोग जनरली ध्यान देते हैं, किसके साथ विवाह करना है, घर कहाँ पे खरीदना है, गाड़ी कौन सा खरीदना है, लेकिन जिन डेली हम लोग चूज करते हैं। हाँ, डेली चूज करते हैं ये। अब क्या होता है, ये चूज करने का जो स्टाइल है, ये जब तक स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होता, मतलब भगवान की सेवा के लिए जब तक हम चूज करना नहीं सीखते चीजों को, तो हमारा वो डिफॉल्ट सिस्टम हो जाता है, हम अपनी ही संतुष्टि के लिए चूज करते हैं बार बार। हाँ, हम अपनी संतुष्टि के लिए चूज करते हैं। तो इसको ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति को कैसे उसका जो सिस्टम है वो चल रहा है। हम्म, जैसे कुछ भी आया उसने देख लिया, हम्म, कोई नोटिफिकेशन उसने देखा, मतलब वीडियो का नोटिफिकेशन है, किसी का नोटिफिकेशन है, ये यूट्यूब में वो टैगलाइन रहती है ना, एक फोटो रहता है और नीचे कुछ टैगलाइन रहती है, तो अच्छा है। तो क्लिक करना उसको आसान है, क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड लगता है, लेकिन एक बार क्लिक करने लगा तो वो वीडियो देख ही लेगा आधा तो। वीडियो में कुछ नहीं है, फिर भी क्या है, वो देख लेगा। तो कई बार क्या है, इसी तरह कई बार जो वीडियो, जैसे किसी को लेक्चर, जो वीडियो वाले लेक्चर देखते हैं जनरली यूट्यूब वगैरह में, अब देखिए बहुत सारा टाइम उनका उसको चूज करने में ही चला जाता है। उनको लगता है चलो आज कुछ सुनना है, आज कोई लेक्चर देखना है। अब लेकिन वो यूट्यूब खोलेगा तो उसमें बाकी सारे भी, बहुत सारे भी लेक्चर है, तब वो देखे इसमें से कौन सा अच्छा लेक्चर है। अब ठीक है, आज जगन्नाथ दास बाबा जी का अगर अपीयरेंस है तो इसमें किस किस ने लेक्चर दिया है, फिर उसमें से चूज करना, उसमें उसका बहुत टाइम चला जाएगा ये। इसलिए पहले का जो सिस्टम था, वो कल्चर बहुत सिंपल था कॉन्शियसनेस को बचाने के लिए। तो इसलिए जो भी हम लोग किसी भी चीज में एंगेज होते हैं, कोई भी नया, तो सीखने में भी ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर चीज सीखना जरूरी नहीं है। पहले का संस्कृति कैसा था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर कोई व्यक्ति को हर चीज नहीं सीखना होता। तो मॉडर्न कल्चर में क्या है, हर व्यक्ति को ऑलराउंडर होना जरूरी है, ऐसा परिभाषा है। नहीं, पहले में नहीं था, किसी के पिताजी का दुकान है तो वो दुकान चलाए, उसको किसी एमबीए की आवश्यकता नहीं। मैंने देखा है पिताजी को चलाते हुए। और किसी के पिताजी अध्यापक हैं, वो भी टीचर बनेगा। हाँ, वो उसके ब्लड में है, उसको कुछ सीखना नहीं पड़ता, तो उसका पूरा कॉन्शियसनेस बचा रहता है। तो कोई भी चीज हम सीखते हैं, अब जैसे किसी ने वीडियो गेम सीख लिया, हम्म, एक है गाय वाय भी है, तो किसी ने सीख लिया, तो सीखने में पहले थोड़ा कॉन्शियसनेस जाता है, लेकिन फिर निकलना आसान नहीं है। कोई भी डिजायर एक बार आ जाए तो निकलना आसान नहीं है। जैसे पहले लोग कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे, अब क्या व्हाट्सएप कॉमन हो गया, आप कीपैड वाला यूज कर रहे हैं तो जिंदगी निकल जाएगा। लेकिन एक बार व्हाट्सएप वाला ले लिया, फिर वापस से जाना उसको मुश्किल। अभी व्हाट्सएप में भी अगर किसी का हैबिट है कि ब्रह्म मुहूर्त से ही रिप्लाई करना शुरू करता है, हाँ, अगर किसी का हैबिट बन गया कि सुबह उठ के सबसे पहले व्हाट्सएप देखता है, फिर वहीं से, तो हम देखेंगे बहुत छोटा सा हैबिट है, लेकिन उसका बहुत कॉन्शियसनेस वो ले जाएगा, दिन भर करता रहेगा, दिन भर करता रहेगा, वही रिप्लाई करता रहेगा ये। किसी का हैबिट हो जाता है वो खेल, ऐसा घुमाना, वो रील्स देखते हैं, छोटा छोटा आता है, हाँ, तो आजकल ट्रेन्स में भी लोग उसमें रील्स देखते रहते हैं। अब लेकिन क्या है, वो एक दो बार देखता है, अब लेकिन उसका हैबिट बन गया ना वो, तो कई सारे उसके जीवन में कई सारे घंटे वो ले जाएगा, हैबिट बन गया।
कई बार कुछ लोग होते हैं, वो लोग साथ में जॉब के लिए आते हैं, आपने देखा होगा कई चीजें, बॉम्बे से पूना आते हैं, पूना से बॉम्बे जाते हैं, कानपुर से लखनऊ आते हैं, वो कुछ रहते हैं, और वो लोग ऐसा ग्रुप रहता है, 5-6 लोगों का ग्रुप रहता है। अब 1-1.5 घंटा है ट्रेन में, 1-1.5 घंटा ट्रेन में है, तो हर प्रकार के ग्रुप का अलग अलग हैबिट वो लोग बना लेते हैं। हाँ, किसी का हैबिट रहता है, वो आते हैं साथ में, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हाँ, सारे संग में आते हैं और फिर कार्ड्स खेलते हैं। कि जिससे जर्नी जो है वो उसका कुछ यूज हो जाए, कुछ टाइम का। ये हम, लेकिन क्या है, वो 2-3 दिन ऐसे करेंगे, वो रेगुलर हो जाएगा, वो छोड़ नहीं पाएगा वो। हम्म, उसका रेगुलर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जीवात्मा का सिस्टम कैसे काम करता है, वी वॉन्ट टू फिल द गैप्स। हमको समझना चाहिए हम लोग क्या है, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है, वो क्रियाशील है, वो निरंतर एक्टिव है। तो ये जो गलत हैबिट्स और इस तरह की हैबिट्स हैं, वीडियो देखना है, रील्स या जो भी है, व्हाट्सएप का बीच में, ये क्या हो रहा है बेसिकली, हम लोग गैप फिल करना चाहते हैं, जो इजीली, जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगे, कुछ ना लगे, ऐसे हम लोग गैप फिल करना चाहते हैं। चलो अभी 15 मिनट कुछ नहीं है, चलो कुछ वीडियो देख लेते हैं। चलो अभी 15 मिनट तो कुछ नहीं है, सो जाते हैं, थोड़ा कार्ड्स खेल लेते हैं। समझ रहे, तो गैप फिल करना चाहता है, क्योंकि माइंड क्या है ना, माइंड को तो कुछ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस को रिपीट करना है, या तो किसी पर्पसफुल चीज में एब्जॉर्ब होगा माइंड। अभी आपको कुछ काम दे दिया, कुछ दे दिया, तो उसमें या तो एब्जॉर्ब हो गया आप, है ना, या तो आप वो करोगे। हाँ, आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, तो कुछ तो पर्पसफुल है, वो करोगे। अब जैसे ही क्या है, अभी आपको 10 मिनट बच गए, अभी आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, अब लेकिन आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। हाँ, आधे घंटे बाद आपका नंबर आएगा, अभी आपके पास बीच का आधा घंटा बच गया। अब आप ट्रेन में टिकट की लाइन में खड़े हो, लेकिन 15 मिनट बच गया, अभी और भी लोग आगे खड़े हैं। अभी आपकी ट्रेन स्टेशन पहुंच गया आप, लेकिन ट्रेन आने में अभी थोड़ा टाइम है। ये क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। तो क्या होता है, हम लोग गैप को, जो इजी चीज है उससे फिल करना चाहते हैं। जैसे इजी चीज से फिल करना चाहते हैं, वो इजी चीज जनरली अनहेल्दी रहती है। हम्म। तो एज अ डिवोटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट वी शुड लर्न टू फिल द गैप्स विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, गैप को हमको कृष्णा कॉन्शियस चीजों से फिल करने का हैबिट होना चाहिए। हाँ, इसलिए हमेशा माला साथ में होना चाहिए, कुछ भी है माला जपने लगे। हाँ, कुछ एक श्लोका का बुक होना चाहिए, कुछ ये तो श्लोका का बुक पढ़ने लगे, कुछ एक डायरी होना चाहिए जिसमें कुछ नोट बनाया है, कुछ है उसको रिवाइज करने लगे। तो ये भी हमारा हैबिट कैसे है कि अपने आप डेवलप नहीं होगा, लेकिन शुरू में थोड़ा टॉर्चर, थोड़ी थोड़ा डिसिप्लिन में पेन लगेगा, लेकिन एक बार करने लगेंगे तो हमको बहुत बेनिफिट करेगा ये। हाँ, भक्तितीर्थ महाराज बोलते हैं, इन माय लाइफ देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज, हाँ, फ्री टाइम, फ्री टाइम और ट्रांजिशन टाइम। तो महाराज बोलते हैं, आई से इट एज अ गिफ्ट टाइम, मेरा गिफ्ट है। तो महाराज जी एक बार जा रहे थे, तो एक बार जा रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। एक टीवी स्टूडियो में जाना था, महाराज का एक इंटरव्यू था, गाड़ी खराब हो गई, टायर चेंज वेंज करना था, उसमें बहुत टाइम था, टाइम लग रहा था बाहर। तो 1-2 घंटे उसमें चले गए। उसी में महाराज ने स्पिरिचुअल वॉरियर के 2-3 चैप्टर लिखे वहीं पे। हाँ, जब वो बाकी व्यक्ति चेंज वेंज कर रहे थे। उसके बाद जब महाराज वहाँ टीवी स्टेशन पे पहुंचे, तो क्योंकि महाराज ऑलरेडी लेट हो गए थे, और वहां पे भी उन्होंने वेट करवाया, कुछ तो फॉर्मेलिटी के लिए थी। तो महाराज बोले, एक है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो सकता हूँ, ये, और यह है कि मैं स्पिरिचुअली उस टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ, आई कैन पिक अप मोर विथ माई रिमेनिंग रीडिंग हियरिंग। तो इसलिए महाराज बोले कि मैं कभी गिफ्ट, उसको फ्री टाइम कंसिडर नहीं करता हूँ, गिफ्ट टाइम कंसिडर करता हूँ। कहीं पे भी ऐसा टाइम अगर मुझे मिल जाए, ये, और वही गैप को जनरली हम लोग फिल करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो कोई भी जो अनहेल्दी चीज है, अगर उसका ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है। और उससे वही सीक्वेंस 2.62-63 में दिया है। महादेवपुरी के 2 शिष्य थे। हाँ, 2 शिष्य थे, अभी उनका नाम रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। माधवेंद्रपुरी भक्ति की बहुत उच्च अवस्था में थे, तो अपने अंतिम समय में निरंतर भगवान के आवेश में, भगवान के स्मरण में रहते थे। तो एंड में याद करते थे, एक फेमस श्लोक है, उसको बोलते थे, हे कृष्णा, ऐसे बहुत कृष्ण को याद करते थे।
बोले क्या मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है। तो रामचंद्रपुरी आया, उसने बोला अरे क्या आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, आप तो सच्चिदानंद है, आत्मा है। हाँ, पर ब्रह्म पे फोकस कीजिए। हाँ, वो जो ब्रह्म है उस पे फोकस कीजिए। वासेंद्रपुरी इतना गुस्सा हो गया इससे। बोला ये मेरा शिष्य है। हाँ, अरे मैं अभी जीवन की अंतिम अवस्था में हूँ, मैं कृष्ण के विरह में हूँ, और ये मुझे बोला ब्रह्म पे फोकस करने। उसको बोले आज चले जाओ। और दूसरे शिष्य थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी थे जिन्होंने अंतिम समय में उनकी सेवा की, तो प्रेम से माधवेंद्रपुरी की, और उनको भगवान की लीलाओं का स्मरण कराते थे। तो क्या हुआ, रामचंद्रपुरी फिर जब वहां से गए, अभी क्या है उन्होंने धीरे धीरे तो क्या है भक्तों के प्रति भी अपराध करना थोड़ा शुरू कर दिया। अब भक्तों के प्रति अपराध करते थे, भक्तों को भोजन पे बुलाते थे, जब भोजन पे आते थे तो वो बोलते थे और लो और लो और लो, जबरदस्ती देते थे, कई बार मना भी करते, बोले और लो। फिर जब ले लेते थे तो बोलते थे अरे देखो क्या है, भक्त है क्या, मित भुक होना चाहिए। हाँ, वो भक्त का, वो डिवोटी का तो कैरेक्टरिस्टिक है एक, वो ईट्स फ्रूगली। हाँ, वो देखो ये कितना खाते हैं, वैष्णव है क्या। ऐसे भक्तों के प्रति अपराध करने लगे, दोष निकालने लगे। फिर वहां से धीरे धीरे जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में भी यही करते थे। अब क्या है, पहले छोटे वैष्णवों के प्रति, फिर बड़े वैष्णवों के प्रति भी निकालने लगे। फिर एक दिन उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु के रूम के बाहर चींटियां आ रही। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलने लगे, देखो इस सन्यासी होने का ढोंग करता है। हाँ, वैसे तो नहीं है लेकिन अंदर ये पक्का स्वीट खाता है, तभी देखो चींटियां आ रही। हाँ, तो इस उदाहरण में बताया गया है क्या होता है कि कोई भी चीजें ऐसे वो बढ़ जाती है। अगर हम अपना एक्चुअली डिवोटी के लाइफ में आर इनर वर्ल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटर वर्ल्ड। जो बाहर वाला व्यक्ति है उसके जीवन में क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही उसको जीना है और वही उसका जीवन है। लेकिन भक्त के लिए क्या है, उसका जो इनर वर्ल्ड है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। मेरे मन में क्या आ रहा है, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान वही देखते हैं। वर्ल्ड सीज अस आउटसाइड इन, बट कृष्णा सीज अस इनसाइड आउट। हम कोई भी चीज कर रहे हैं लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, उस सेवा के पीछे हमारा क्या भाव है, वो भगवान देखते हैं। वृंदावन में ऐन्द्र प्रभु थे। ऐन्द्र प्रभु हमेशा, ऐन्द्र प्रभु के रूम में अटैच टॉयलेट नहीं है, ना था पहले भी। तो आश्रम के टॉयलेट को क्लीन करते थे वो हमेशा। बहुत सीनियर भक्त ऑलरेडी, आप लोगों को पता है ऐन्द्र प्रभु के बारे में। तो उनसे कोई पूछता था कि अरे प्रभु जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं, टॉयलेट क्लीनिंग। बोलते हैं ये मेरे मेरे गुरु का घर है, ये मेरे गुरु का घर है, उसमें मुझे सेवा करना है, और ये धाम सेवा है। हम्म, बोलते थे धाम सेवा है। अभी टॉयलेट क्लीनिंग स्टाफ भी एक करता है, कोई आपने एम्प्लॉय रख लिया, कुछ रख लिया, वो भी टॉयलेट क्लीनिंग करता है। लेकिन क्या है, अंदर का जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत अंतर है, और अंदर के थॉट प्रोसेस के अनुसार उसको कृपा मिलती है। हाँ, हम देखते हैं घर में किसी को बुलाते हैं, कोई झाड़ू मारता है, कुछ मारता है। श्यामानंद प्रभु भी झाड़ू ही मारते थे वृंदावन में, राधा श्याम सुंदर के पास में। वो क्या है, झाड़ू मारते थे, लेकिन इतने प्रेम से वो झाड़ू मारते थे कि राधा रानी नीचे आ गई। हाँ, इतने प्रेम से झाड़ू। तो हमारा जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम सोच के भगवान की जब कोई भी क्रिया करते हैं, हम लोग भगवान की मंगल आरती अटेंड करते हैं, दर्शन करते हैं, हम कोई लेक्चर सुनते हैं, जप करते हैं, तो हम किस भाव से उसको कर रहे हैं। और अगर वो शुद्ध नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये क्यों, क्योंकि हर चीज क्या है, भगवान देख रहे हैं कि कैसे रिसीव कर रहा है। मैं तो इसको कृपा भर भर के दे रहा हूँ, लेकिन ये रिसीव कैसे कर रहा है, उसके अनुसार भगवान हाँ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भेजते हैं। क्योंकि अगर कोई रेडी नहीं है, अगर शुद्ध घी किसी को मिला लेकिन वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो मतलब नहीं है ना, उसको ज्यादा फायदा नहीं होगा अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो। ये भगवान देखते हैं। इसीलिए हमको ये देखना इम्पोर्टेंट है कि मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। जैसे अनहेल्दी विचार आता है किसी डिवोटी के लिए, इवन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, तो अगर वो देखेंगे तो कई बार पता चलेगा कि कितना कचरा साफ करने की आवश्यकता है।
कई बार जैसे मंगल आरती में है लेकिन मन कहीं और ही जा रहा है, तो गुरु महाराज के प्रति, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उनके प्रति कोई ग्रेटफुल थॉट नहीं आ रहा है। ये कोई ग्रेटफुल थॉट नहीं आ रहा है। भगवान का और विग्रह का दर्शन करते हैं, जो गुरु परंपरा का दर्शन करते हैं, तो लेकिन गुरु परंपरा का दर्शन करके जो इन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है लाइफ में, उसके बारे में कोई थॉट नहीं आ रहा है। तो जनरली बद्धात्मा का क्या है, वो थॉट प्रोसेस बहुत सेल्फिश रहता है। ये कोई सेवा मिली हमको, हमको लग रहा है यार हमको, मेरे को ही क्यों मिल गई ये सेवा। ये कथा चल रही है कोई, तो हमको लगे कब खत्म होगी कथा। ये सब क्या है, ये अनहेल्दी थॉट प्रोसेस है। तो इससे हमको क्या है, बेनिफिट बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस हम उसको मर्सी के रूप में नहीं देख पा रहे। जैसे अर्जुन भगवत गीता सुन रहे हैं और वो ऑलरेडी बैटल फील्ड चल रहा है, ऑलरेडी युद्ध भूमि का मैदान चल रहा है, लेकिन अर्जुन कैसे, किस एटीट्यूड में सुन रहे हैं। हाँ, हर जगह आप देखें कितनी 3-4 बार आया है। 10th कैंटो भगवान अपना 9th कैंटो में सब बताते हैं, 9th चैप्टर में। फिर 10th चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं मुझे आपकी विभूतियों के बारे में सुनना है। हम्म, ये और कैसे सुनना है, विस्तरेण आत्मनो योगम। आप मुझे विस्तार में बताइए, शॉर्ट में नहीं, विस्तार में बताइए। हाँ, क्योंकि ये अमृत की तरह है, शॉर्ट में मत बताइए, विस्तार में बताइए। परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने जहां भी शॉर्टकट लिया है, परीक्षित महाराज ने लंबा कर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने तो 2 श्लोक में गजेंद्र की कथा खत्म कर दी थी। हाँ, परीक्षित महाराज डिटेल में बताइए। उन्होंने इसी तरह शॉर्ट में कृष्ण लीला खत्म कर दी 9th कैंटो के एंड में। परीक्षित महाराज ने 6 प्रश्न बोले, 6 प्रश्न किए कि इनका उत्तर दीजिए और बोलिए इसके अलावा और जो भी है, ये तो बताइए ही, और इसके अलावा जो भी है वो भी बताइए। तो देखिए ये जो ध्याय, तो ये व्यक्ति के, शुद्ध भक्त के माइंड में क्या चल रहा है, इसके कारण वो बहुत मर्सी अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में बहुत स्पेशल चल रहा है, उसके माइंड में ये ग्रेटिट्यूड का बहुत प्रोसेस, थॉट प्रोसेस बता रहा था। वो जो चैतन्य चरितामृत में, वो लीला में सुनते हैं, एक ब्रह्मचारी होता है, शिवास पंडित से बोलता है अरे मुझे भी थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का डांसिंग कीर्तन होता है रोज, हाँ मुझे भी थोड़ा टिकट दिला दो इसका। शिवास पंडित ने बोला अरे ऐसे इसका टिकट थोड़ी मिलता है, ये शुद्ध भक्तों के लिए, ऐसे नहीं है, ये कॉमन कीर्तन नहीं है। तो वो रोज प्रार्थना करता था, अरे मुझे भी थोड़ा दर्शन करना है, भगवान कैसे नित्य, भगवान के नित्य का दर्शन होगा। तो शिवास पंडित ने बोला अरे इसमें केवल जो भगवान के अंतरंग पार्षद बहुत शुद्ध है वही लोग, कोई भी व्यक्ति इसका हृदय शुद्ध नहीं है वो आएगा ना, तो चैतन्य महाप्रभु का जो मूड है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर भी प्रार्थना करता था रोज। तो श्रीवास पंडित ने बोला ठीक है, ब्रह्मचारी है और केवल दूध पीता है, कुछ खाता नहीं, केवल दूध पीता है, इतना तपस्वी ब्रह्मचारी है, तो ठीक ठाक शुद्ध है, इसको मैं एंट्री दिला देता हूँ। तो श्रीवास पंडित एक दिन बोला ठीक है, हाँ अंदर लिया, ड्रम में बिठा दिया। ड्रम में बैठ गया वो। अब कीर्तन शुरू हुआ। कैसा वो कीर्तन होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। मुकुंद ने गाना शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिवास आज मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है, जो रोज मुझे भाव आता है वो आज नहीं आ रहा है। कोई है क्या यहाँ पे जो यहाँ होना नहीं चाहिए। पहले श्रीवास ठाकुर घुमाने लगे चैतन्य महाप्रभु को, भाई चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कोई, नो ब्लास्फेमर्स है, हाँ कोई भी द्वेषी व्यक्ति नहीं है। बोले लेकिन कोई तो मुझे लगता है यहाँ पे है जो होना नहीं चाहिए। तो बोलते हैं यहाँ पे देर नो मायावादी से, कोई मायावादी नहीं है। अब लेकिन आप भगवान को कहाँ तक घुमाएंगे, वो सबको घुमा रहे भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु को विश्वास बोलते हैं कि कि प्रभु यहाँ पे केवल एक ब्रह्मचारी एक है, बड़ा पवित्र ब्रह्मचारी है, केवल दूध पीता है। चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए, हाँ जैसे नरसिंह देव का क्रोध होता है। हाँ, वो तो बेचारा कांपने लगा ड्रम के अंदर ही। मैंने निकालो उसको तुरंत, इतनी गर्जना के साथ चैतन्य महाप्रभु ने उसको तुरंत निकालो यहाँ से। और वो कांपते कांपते जा रहा था। जस्ट इमेजिन नरसिंहदेव का अगर अवतार हो जाए, नॉट टू सेव यू बट टू चेस्टाइज यू। प्रहलाद महाराज की तो रक्षा के लिए हुआ था, लेकिन अगर आपको चेस्टाइज करने के लिए नरसिंहदेव आ गए, हार्ट अटैक ही हो जाएगा व्यक्ति को। तो वो कांपते कांपते जा रहा था। भगवान ने बोला क्या सोचता है ये व्यक्ति, हाँ
कि केवल ये तपस्या करने से मेरे इस नित्य को देखने का एक पात्र बन सकता है, केवल शुद्ध भक्ति। अब लेकिन जब वो ब्रह्मचारी जा रहा था, उसके मन में क्या चल रहा है? महाराज एक लेक्चर में बताते हैं, पहला चीज वो सोचता है, लॉर्ड इज सो मर्सीफुल, ही पॉइंटेड आउट द डिफेक्ट इन माई हार्ट। भगवान इतने दयालु हैं, मेरे हृदय में जो डिफेक्ट है इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया। मैं सोचता हूँ मैं तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ये जो मेरी गलत सोच है उसको भगवान ने प्रिसाइसली पॉइंट आउट कर दिया, कि तपस्या करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। दूसरा चीज दूसरा चीज जिसके मन में दूसरा जो विचार आता है कि ही फील्स ग्रेटफुल, एटलीस्ट मैं कुछ समय के लिए भगवान के इस अद्भुत नृत्य का दर्शन कर पाया। सो इज ग्रेटफुल फॉर बोथ द थिंग्स, दोनों चीजों के लिए कृतज्ञ कि भगवान ने जो मेरे हृदय में अहंकार है उसकी सर्जरी की, और भगवान का दर्शन, मैं तो योग्य नहीं हूं लेकिन फिर भी कर। और क्योंकि उसका ये एटीट्यूड था, अगले दिन से वो रेगुलर पार्टिसिपेशन उसको मिल गया, अगले दिन से वो रेगुलर अटेंड करने लगा। ये ये तो स्पिरिचुअल लाइफ में एटीट्यूड को, ये थॉट प्रोसेस को बना के रखना इम्पॉर्टेंट है। तो और भी ये श्लोकों में कुछ है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चंस कमेंट्स? हम लोगों को कैसे सोच अपनी और अच्छी करनी चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हम लोग सेंसेस। अच्छा, हम हाँ। लोगों को जी और कैसे अच्छा करना चाहिए, कैसे सोचे हम लोग? तो भगवान अच्छा के क्वेश्चन किया है माता जी आपने। तो हम सब लोगों के लिए ये एक प्रोजेक्ट है, मतलब मैं देखता हूँ अगर अपने लाइफ को, तो मेरे लाइफ में भी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए, कि किस प्रकार से, इसलिए हमको देखना चाहिए विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे ये श्लोक में भी बताया है, हैं तो बहुत सारे विचार, लेकिन जब हम किसी चीज को अटेंशन देते हैं ऐसा है। तो इस क्वालिटी का जो थॉट प्रोसेस है, इस क्वालिटी का, हाँ, ये हमको ग्रेट सोल्स के जो बहुत महान लोग हैं उनके जीवन में मिलता है। हम वैसा नहीं सोच पाते जैसे महान लोग सोचते हैं। जैसे जीसस को जो क्रूसीफाई कर रहा था, जीसस ने उनके लिए प्रार्थना की, भगवान इनको छोड़ दीजिए। हरिदास ठाकुर को जो मार रहे थे, हरिदास ठाकुर ने उनके लिए प्रार्थना की। तो इसीलिए हमको एक चीज है जो रीडिंग हेयरिंग करते हैं, ये बहुत ध्यान से करना और रेगुलर करना जरूरी है। बहुत ध्यान से पढ़ना, जो शास्त्रों में जब भागवतम को हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से चरित्रों को पढ़ना। तो जब ध्यान देंगे ना, जो ध्यान देते हैं वो कॉन्शियसनेस में आता है। कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ते जाते हैं लेकिन उसको ध्यान नहीं देते, पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस एंडेवर नहीं डालते। और दूसरा क्या होता है, पढ़ने के बाद उस प्रक्रिया को कभी टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। जैसे हमने योजना बनाई कि आज 9 से 9:30 पढ़ूंगा, तो 9 से 9:30 पढ़ते रहे, हाँ, और ऑलरेडी माइंड में चल रहा है कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करना है, और 9:30 पे एकदम बुक बंद की, नेक्स्ट एक्टिविटी में चले गए। तो क्या होता है, वो विचार अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो अगर हमको सपोज आधा घंटा है हमारे पास, तो आप 20-22 मिनट ही पढ़िए। 22 मिनट के बाद उसको रख दीजिए, बुक में जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, थोड़ा उसको रिवाइज कीजिए, और फिर 3-4 मिनट उसके बारे में आप कुछ थोड़ा लिखिए, जो आपको समझ में आया उसको थोड़ा लिखिए। इससे वो विचार क्या है, एसिमिलेट होगा थोड़ा, ऐसा। तो इस तरह से जब हमारा जो रीडिंग और हियरिंग ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है, तो उससे हमको कुछ विचार मिलते हैं। इसी तरह संग भी इम्पोर्टेंट है, संग और उस संग में कैसी चर्चा हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट। तो जब हमको अच्छे भक्तों का संग मिलता है, और वो भक्तों के संग में जब हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, हाँ, उससे भी हमको ये स्पिरिचुअल थॉट्स मिलते हैं। ये तीसरा चीज, हमको संसार में जो भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, हाँ, डेली उसके ऊपर थोड़ा लिखना चाहिए। चौथा चीज, अप्रिसिएशन।
एप्रिसिएशन लिखने का हैबिट डालना चाहिए। क्या अच्छा हो रहा है, हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्या अच्छा हो रहा है। तो आप देखेंगे कोई भी भक्त है, कोई भी भागवतम का प्रसंग ले लीजिए, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मतलब भौतिक दृष्टि से बुरा भी हो रहा है। कुंती महारानी है, उनके पति की डेथ हो गई। कुंती महारानी की जो बहू है द्रौपदी, उसके साथ क्या हो रहा है। उस कुंती महारानी के जो बेटे हैं उनको ना किंगडम मिल रहा है, वो कोर्ट केस भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए, हाई कोर्ट में भी हार गए, जंगल में घूम रहे हैं। लेकिन कुंती महारानी जब प्रार्थना कर रही हैं तो क्या बोल रही हैं, विशन महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्यता मृदे मृदेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्थ चश्मा हरे विरक्षिता। वो केवल वही चीज गिन रही हैं, क्या गिन रही हैं, जो अच्छा हुआ है। तो इसीलिए हमको जो लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको काउंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब उसको काउंट करेंगे, 4 चीजें मैंने आपको बताई। पहला, रीडिंग हियरिंग जो है उसको ध्यान से करने की आवश्यकता है, और उसका प्रोसेस जो है उसको करना, थोड़ा टाइम रिवाइज करना, उस पर कंटेम्पलेशन को लिखना। हाँ। दूसरा चीज मैंने बताया इसलिए कि एसोसिएशन, जैसा हमको एसोसिएशन मिलेगा, जैसा वो एसोसिएशन में जैसा चर्चा होगा। हम्म, तो अच्छे डिवोटीज का एसोसिएशन और उनमें स्पिरिचुअल डिस्कशन। और चौथा मैंने क्या बताया, एप्रिसिएशन। हाँ, एप्रिसिएशन को हमको लिखना चाहिए, और कृष्ण की मर्सी को। ये, यस। थैंक यू प्रभु जी। लिखना भी तो पॉइंट के साथ लिखना होगा ना, कि एक अगर लिखते हैं तो हमको बाकी सब याद हो साथ में, ऐसा निकाल के जो हमको अभी ना पूरी। माता जी, पैराग्राफ के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कहानी होती है ना, कुछ भी मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में। देखिए जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज मैंने कुछ पढ़ा, आधे घंटे मैंने जैसे भगवत गीता के 2.54 से लेके 2.64 तक पढ़ा। ठीक है, आधे घंटा है मेरे पास, तो मैंने इसमें से तो 22-23 मिनट पढ़ा मैंने। फिर मैंने 2 मिनट उसको रिवाइज किया, 3 मिनट उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया, उसको रिवाइज किया 2-3 मिनट। और फिर अब 2-3 मिनट में ये पढ़ने के बाद नेचुरली मन में भी थॉट आएगा कि ऐसे कौन अप्लाई करता है, जैसे प्रभुपाद जी ने कैसे अपने लाइफ में अप्लाई किया है, किसी डिवोटी की लाइफ में अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, अब मैं उसको लिखना शुरू करूंगा। दुखेशु अनुदिग्मना, प्रभुपाद जी जलदूत में गए थे, उनको 2 हार्ट अटैक हुआ, इतना कष्ट हुआ। ये फिर भी उन्होंने कृष्ण के इस आंदोलन में अपना जो सेवा है उसको छोड़ा नहीं। फिर प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में आगे गए, उनको कितना सफलता मिला, तभी भी उन्होंने अपनी सेवा को कम नहीं किया। फिट होता है ना, दुखेशु अनुदिग्नोरा सुखेशु विगतास्पृहा। ये ये तो इस तरीके से उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, सो वी लैंड हियर। शिल प्रभुपाद की